हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रचना श्रीवास्तव अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। और आज का वीडियो है एक समझदार पत्नी कैसे बने। तो चलिए इधर इधर की बातें ना करते हुए सीधे हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि एक समझदार पत्नी कैसे बने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी हाउसवाइफ के लिए है ये, और चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। अगर घर की लेडी ही मैच्योर नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, तो घर को टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अगर परिवार में को एक साथ बनाए रखना है, संभाल कर रखना है, तो एक लेडी का मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह जो मैच्योरिटी है ना, इससे किसी के एज का लेना देना नहीं है। समझदारी से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। जिम्मेदारी हमें मैच्योर बनाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझदार बना सकते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला टॉपिक ये है कि अगर आप कमाती हैं तो इसका घमंड बिल्कुल भी ना करें। इस बात का घमंड आ गया कि मैं कमाती हूँ, मैं किसी से दब करके क्यों रहूँ, तो यह चीज़ गलत है। आप कमा रही हो तो आप अपने परिवार के लिए कमा रही हो, आप अपने बच्चों के लिए कमा रही हो। तो इस बात का घमंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप अगर कहीं काम कर रही हो तो उससे जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो ना तो आप किसी को उठा के दे रही हो, ना आप किसी की ज़रूरतों को पूरा कर रही हो। तो आप अपना स्टेटस बना रही हो, अपनी पर्सन को डेवलप कर रही हो, इसलिए इस बात का घमंड बिल्कुल भी ना करें। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि हर रिश्तों में समझदारी होना ज़रूरी है। मेरा ये है कि हर रिश्तों में जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसा कि हर रिश्तों में जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिम्मेदारियाँ जो निभा गया वही मन को भा गया, ऐसा कहना है। वाइफ को भी, अगर वह वर्किंग है या वो हाउस वाइफ है, तो उसे इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी अपने जो भी घर के काम हैं या मतलब जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छे से निभाएं। अगर आप बाहर काम पे जा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जाए, किसी के भरोसे पे छोड़ करके ना जाए। हाँ, ये है कि आप उस जिम्मेदारियों को या उस काम को करने के लिए परिवार के सदस्यों की मदद ले सकते हैं, लेकिन उसे किसी और के ऊपर बिल्कुल भी छोड़ कर के ना जाए। बच्चों की ज़रूरतों का, अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। इस जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल भी पीछे ना भागें। हमारा तीसरा पॉइंट है, घर के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। समझदार वाइफ वो होती है ना जो परिवार के सदस्यों को साथ लेकर के चलती है। हर मेंबर के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो उसे उस विषय पर खुल करके अपने परिवार के लोगों से बात करनी चाहिए। परिवार वालों को भी ये समझना चाहिए कि अगर उससे किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उससे बात करें। परिवार तभी सही रूप से चलता है जब उस परिवार में एकता होती है, और ये एकता बनाना हर वाइफ का कर्तव्य है। उसे परिवार के साथ टाइम बिताना चाहिए, और जो भी घर के जो भी काम होते हैं उसमें बड़ों से पूछना चाहिए कि हाँ, इस काम को कैसे करना है। सबके साथ हंसना बोलना चाहिए। चौथा पॉइंट है, परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखना। आपके परिवार में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी ऐसा बीमार व्यक्ति है तो उसके खान पान का, उसकी दवाइयों का, उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। बीमारी केवल दवा से ठीक नहीं होती, बल्कि आपका व्यवहार उसे अच्छा और स्वस्थ बनाता है। बोलने का तरीका, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो बीमार व्यक्ति भी अपने आप को बीमार महसूस नहीं। मेरा लास्ट और 5वां पॉइंट ये है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मेरा टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाइफ को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नज़रों में इज्जत और मीठी बोली परिवार में रिश्तों को बरकरार रखती है। में आपसी रिश्तों में कभी भी एक दूसरों की बातों में आकर कर लड़ना झगड़ना नहीं, तो इधर उधर किसी से नहीं कहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपकी बातों का मजाक उड़ाएगा, आपको और उलझाएगा। पति पत्नी को कहीं पे भी आने जाने में पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इंसान की इच्छा होती है कि वो बाहर जाए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे, एंजॉय करे, मौज मस्ती करे, छूट देनी चाहिए।
और रिश्तों में मर्यादा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्यादा के अंदर रह कर के कोई भी काम किया जाए तो वो गलत नहीं कहलाता। उसको आज़ादी से जीने का मौका दीजिए, तभी परिवार खुशहाल बन सकता है। मेरी वीडियो के 5 पॉइंट आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आए हो तो कमेंट में आप प्लीज़ बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊँ इस बारे में भी मुझे बताइए। जो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही नोटिफिकेशन बेल जो है उसको आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो जो भी आए वो आप तक पहुँचे। जो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही नोटिफिकेशन बेल जो है उसको आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो जो भी आए वो आप तक पहुँचे।